बाय द डिप बाय द डिप, बट हाउ लॉन्ग? कब तक डिप बाय करता रहूं? मार्केट में 3 दिन रैली आई तो लोगों ने बोला बॉटम बन गया, मार्केट रिकवर कर गई, और एक दिन में सारी मार्केट ने अपनी जो भी रैली दिखाई थी सब खत्म। और ये बात मैं तब बोल रहा हूं जब मैं फुली इन्वेस्टेड हूं खुद। तो आज की वीडियो एक ओपन माइंड के साथ आपके साथ मेरा क्या व्यू है करंट मार्केट पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर में। मार्केट जिस तरह से डेली उथल पुथल हो रही है, जैसा कि मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रहा हूं कि हम अननोन जोन में हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। एकदम से मार्केट में 2-3 दिन रैली आती है तो लोगों को लगता है यार बॉटम बन गया, सारी बुरी बातें पीछे चली गई है, मार्केट ने तो वर्स्ट न्यूज़ पे बॉटम बनाती है, तो अब यहाँ से रिकवरी शुरू हो गई। अचानक से कोई न्यूज़ आती है वेस्टर्न कंट्री ने ऐसा किया, उसकी वजह से ईरान में जो दिक्कत हुई, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, उस वजह से फिर से मार्केट गिर जाता है। तो एक जो फैक्टर इस टाइम बहुत दिक्कत दे रहा है वो है क्रूड। जैसे ही क्रूड अभी गिर के 80 आया था, मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, वापस से 90-100 के करीब पहुंचा, और अभी हाल फिलहाल में वापस से $114 पर बैरल चला गया। तो फिर से मार्केट में करेक्शन देखने को मिली। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज थर्सडे है, निफ्टी ऑलरेडी 3% गिर चुका है, और कल फ्राइडे है। अभी जो रिसेंट करेक्शन रही है उसमें एक पैटर्न रहा है कि फ्राइडे में कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता। वो बाद में जो अनसर्टेनिटी रह सकती है, वीकेंड पे कौन सी बड़ी न्यूज़ आ सकती है, इसके चलते पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाता है। तो कल और हो सकता है कि मार्केट और नेगेटिव हो। लेकिन अब हर कोई जब ये बात कह रहा है कि यार बाय द डिप, तो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं यार पैसा ही कहाँ बचा है डिप बाय करने के लिए। अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा जैसे Q3 के रिजल्ट खत्म हुए थे तो काफी एनालिस्ट बोल रहे थे, हालांकि मैं भी उनमें इंक्लूड था, कि ऐसा लग रहा था कि Q4 के रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम तक अगर जो क्रूड प्राइस है वो इसी तरह एलिवेटेड लेवल पे रहा, क्रूड ऑयल प्राइस, तो फिर कंपनियों के रिजल्ट में तो वो रिफ्लेक्ट होगा, और कंपनियों को अच्छा बहाना भी मिल जाएगा कि ये मिडल ईस्ट में जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह से हमारा ये नहीं हो पा रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे करके हो सकता है अब Q4 भी खराब आता दिखे। तो मार्केट ये सारी चीज फैक्टर इन कर रही है। अब हर किसी के जवाब पे यही बात है कि यार ऐसी मार्केट में कैसे क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक कॉमन इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। कॉमन क्या, एक एक्सपर्ट के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा इंडियन मार्केट डोमेस्टिक कारणों से नहीं गिर रहा है, इंडियन मार्केट गिर रहा है। जो भी ग्लोबल लेवल पे चीजें हमें दिक्कत दे रही है और जिसके साइड इफेक्ट अभी आगे, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और आगे आने हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में दिक्कत आ सकती है, रेट कट जो हो रहा था, रेट कट रुक सकता है आरबीआई का। तो वो चीजें सारे इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न दे देगी, लेकिन अगर कोई नेट बायर है जिसको इमीडिएट 1-1.5 साल में कैश नहीं चाहिए, तो वो 3 से 5 साल का अगर नजरिया रखता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अब दिक्कत क्या है, अगर इस मार्केट में भी कैश डिप्लॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन ऐसा नहीं है, जो मैं बार बार, अभी मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने जो सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बोला था कि कौन सा इवेंट, अननोन इवेंट अब ये अनफोल्ड हो जाएगा, पता नहीं है। तो डोंट गो ऑल इन, एक साथ मत ज्यादा जंप करो, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में अगर अभी आप बाय नहीं कर रहे हो तो डर रहे हो ऐसी मार्केट में, तो वो भी एक बहुत नेगेटिव साइन रहेगा आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, क्योंकि आप मार्केट की करेक्शन को हैंडल नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे करके फंड तो आपको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन से जो कमाओगे, आगे तो फंड आना ही है, तो जो आगे इनफ्लो आना है उसको भी आप डिप्लॉय करो। और ये मार्केट अभी ऐसा, जैसे कोविड टाइम पे हमने देखा था, बिल्कुल भी ऐसे रैली आने वाली नहीं है, घबराओ मत। लेकिन फिर भी, क्योंकि फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पास है तो वो रिकवर होंगी, 100% होंगी। और इस मार्केट में जो आपको अभी एक ब्लैंकेट बाय टाइम नहीं आया है, लेकिन फिर भी सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको अच्छी कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पर मिलनी शुरू हो गई है। तो हंटिंग ग्राउंड एकदम क्लियर है। लेकिन यही बात सबको परेशान कर रही है कि यार मार्केट तो रोज गिर रहा है। अरे यार, जब आपको अभी बाय ही करना है, अभी आप ये तो है नहीं कि बाय करके 6 महीने में बेचने की सोच रहे हो, तब तो मार्केट की करेक्शन से टेंशन में आना चाहिए। अदरवाइज जब अभी आपने सोच लिया यार 2026 फुल टू बाय करना, मेरे को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना और अच्छी कंपनियों को मैं एक्युमुलेट करता रहता हूं, तो घबरा किस बात के लिए रहे हो? करेक्शन में तो खुश होना चाहिए। अभी आप देखोगे कि जब जब करेक्शन आती है मुझे तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो मेरे कुछ मेन कोर ऑब्जेक्टिव थे, जहां पर मेरा ज्यादा पैसा लगना था, वो मैंने 2024 में कंप्लीट कर लिए।
अब तो मुझे यही है कि यार मार्केट गिरता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा अपने स्टॉक्स को उठाता रहो। तो फिर मेरे को क्यों घबराना है। हाँ, जिसका इमीडिएट 6 महीने में कोई ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करना था, घर की पेमेंट करनी थी, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पेमेंट करना था, या मैरिज थी घर में, तो दिक्कत हो सकती है, वो पैनिक कर सकता है। लेकिन अदरवाइज बाकी लोग क्यों पैनिक कर रहे हैं। देयर इज नो रीजन टू पैनिक, एटलीस्ट इन इंडिया पे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, क्रूड के प्राइसेस हाई रहेंगे, इन्फ्लेशन रहेंगे, 100 चीजें मैंने अभी आपको बोली, उसका पड़ेगा। कंपनियां रिजल्ट भी बेकार देगी, Q4 Q1 भी हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा ना रहे, जो एक्सपेक्टेशन थी कि Q4 से इंप्रूवमेंट और Q1 से रिजल्ट FY27 में अच्छे आएंगे, हो सकता है वो अच्छे ना आए। लेकिन क्यों घबरा रहे हो भाई, क्या टेंशन है आपको। लॉन्ग टर्म अगर सोचा हुआ है तो 3-5 साल के लिए छोड़ दो पैसा डाल के, और रोज अगर मार्केट नहीं देखोगे तो कोई टेंशन ज्यादा आपको होगी नहीं। लेकिन क्या है, मार्केट देखो अपने मजे के लिए। स्टॉक गिर रहा है, आपके ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने बाय कर लिया आपने अपना सारा पैसा उसमें डाल दिया अब ये स्टॉक नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है, वो गिरेगा। अच्छी कंपनी अभी इस मार्केट में गिर रही है। अभी कुछ कंपनियों में तो ऐसा है कि अभी इतनी उनकी पिटाई हो चुकी है कि उन्होंने अब गिरने का मन भी नहीं कर रहा। अभी मेरे 18 में से एक स्टॉक ऐसा था, आज 3% मार्केट गिरी है, लेकिन वो 3-3.5% ऊपर है इस मार्केट में। अब स्टॉक भी इतना पिट चुके हैं कि अब उनका भी मन नहीं कर रहा है गिरने का, क्योंकि वहां से जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाती है तो बायर्स आ जाते हैं। और ऐसी मार्केट में आपको दिखेगा वोलेटिलिटी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत से अभी 2026 में बहुत से ऐसे इवेंट है जो अनफोल्ड होने हैं। अभी से अगर आप सोच रहे हो कि यार बॉटम बन गया तो जल्दबाजी होगी, और ऐसे में आप सोचो कि यार बॉटम के दिन ही खरीदूंगा आज बेच देता हूं, तो वो भी गलत होगा। तो इसलिए मार्केट में रिलैक्स रहो, कैश जैसे जैसे आ रहा है थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करते रहो। अगर 2-4-5% कैश में भी बैठना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी क्लैरिटी आने पे उसको भी डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन साइड लाइन्स पे बैठे रहोगे कि नहीं जब बिल्कुल ही गिरेगा तभी बाय करूंगा, वो बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार घबराना नहीं आप लोगों ने, कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगर बिलीव कर रहे हो तो काहे की टेंशन है, ये तो बेस्ट टाइम है आपको। दिक्कत क्या होगी कि स्मॉल और मिड कैप में जो हाई वैल्यूएशन थे अभी वो रीजनेबल हुए, रीजनेबल से वो चीप भी हो सकते हैं, वैल्यू बाइंग का भी टाइम आ सकता है, वो टाइम भी आ सकता है। तो यहां से इमीडिएट रिटर्न ना बन के थोड़ा सा रिटर्न डिले हो जाएगा। अच्छी कंपनियां परफॉर्म तो करती रहेगी क्योंकि आप लोगों की नौकरी चलेगी, सब चीजें चलेगी, तो आप अपने बिजनेस से प्रोफेशन से अर्न करोगे, खर्च करोगे, तो इकोनॉमी चलती रहेगी। लेकिन थोड़ा हो सकता है थोड़ा 1-2 क्वार्टर इकोनॉमी जीडीपी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, कंपनियों की ग्रोथ अर्निंग धीमी हो जाए। लेकिन अगर कई बार कुछ नेगेटिव में पॉजिटिव भी देखा करो। अगर यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंज्यूमर के लिए तो इन्फ्लेशन बेकार है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बढ़िया होती है। 3-4% अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रहती है तो इंडियन कंपनियों की एक अर्निंग काफी अच्छी आ सकती है। लेकिन अभी भी अगर आपको डर लग रहा ना तो फिर तो एफडी सेफ है ठीक है। अब वापस से कुछ लोग एफडी में चले जाएंगे, वापस से कुछ लोग अपने म्यूचुअल फंड को बेच के एफडी कर सकते हैं, लेकिन जो टिका रहेगा थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखेगा, पैसा उसी का बनेगा। 1 जनवरी को मैंने जो व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज किया था वो क्लियर था कि आओ चलो प्लेज लेते हैं, ये वोलेटाइल रह सकता है, बहुत सारे इवेंट है इस साल में, और वो हम देख रहे हैं कि कैसे कहीं से भी कुछ खबर आती है और इंडियन मार्केट की भर के पिटाई हो जाती है। तो वही हाल हो रहा है, उठो स्टॉक्स को गिरते देखो सो जाओ, उठो स्टॉक्स की पिटाई देखो सो जाओ। तो रिलैक्स रहो भाई, इस टाइम को एंजॉय करो फैमिली के साथ। अपनी कोई ऐसी वेब सीरीज कोई मूवी आपको देखने का मन हो जो नहीं देख पा रहे थे तो रिलैक्स, शाम को मार्केट में कितनी उठापटक हुई है उसकी बजाय वो मूवी लगा के देख लो, रिलैक्स रहो, वो ज्यादा जरूरी है। कूल माइंडेड रहोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे और अपने बिजनेस और प्रोफेशन पे फोकस कर पाओगे और पैसा कमा पाओगे। पैसा कमाओगे तो इन्वेस्ट करोगे करेक्शन में तो पैसा ग्रो करेगा। तो ये पूरी जो वेल्थ साइकिल है ना ऐसी चलेगी, आपके टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे मार्केट आज 2% गिर गया, कल 3% गिर गया, तो गिरने तो यार अच्छा है, सस मार्केट सेल लगी है मॉडर्न बाजार में, तो रोज अच्छा गिरेगा, तो जब पैसा होगा और खरीद लेंगे, तो टेंशन अपने को तो है नहीं। ठीक है, तो जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर रिलैक्स रहो, जो लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इक्विटी में रिलैक्स रहो, रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखो, फायदे में रहोगे, कूल माइंडेड रहो। दिस इज द ओनली एडवाइस आई हैव फॉर यू। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में मैं तो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ हूं, मुझे तो ज्यादा डर लग नहीं रहा है। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से अपने थीसिस के हिसाब से रिसर्च करो, अच्छी बार्गेन्स आपको मिलनी शुरू हो गई है, काफी अच्छी बार्गेन्स मिल रही है, तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। 2030 में पलट के, पहले भी वीडियो में बोला था कि 2026 में ये मौका मिल रहा है, 2030 में याद करोगे कि यार मौका मिला था पैसा डालने का,
कोविड को लोग मिस करते हैं, अरे 2020 में पैसा डालता तो ऐसा बन जाता, अब 2026 में मौका मिल रहा है तो अब घबरा रहे हैं, जो डाला हुआ है उसको भी निकाल के बैठ रहे हैं कि यार बेच दो और गिरेगा तो ले लेंगे। तो यार ऐसे नहीं होता है, होपफुली थोड़ा सा कूल डाउन हुए होंगे, और नहीं हो सकते तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्केट में ये वोलेटिलिटी रहने वाली है, बियर इट और स्टे अवे इफ यू आर फेंट हार्टेड। तो मेरा तो यही कहना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील कराएगा। थैंक यू सो मच।